चलिए आज हम देखेंगे भिन्न में घटाना और क्या को घटाएंगे। तो मिश्र भिन्न के प्रश्नों को आज हम घटाएंगे। मिश्र भिन्न इससे पहले मैंने आपको बताया था मिश्र भिन्न में होता क्या है। 6 सही, यहाँ देखिए 6 सही 2/3 माइनस 5 सही हो गया 1/4। ये हमारा क्वेश्चन है 1/4। अब इसमें देखिएगा इस क्वेश्चन में हम कितने क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। आप इस क्वेश्चन के थ्रू आप कितने क्वेश्चन को समझ सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। यहाँ देखिए इसी को मिश्र भिन्न कहा जाता है। मिश्र भिन्न का मतलब होता है जो भी भिन्न होता है जिसमें कि होल नंबर भी होता है और बटा यानी कि टुकड़ों में। ये जो बटा में लिखा रहता है जिसमें हर और अंश होता है, हर नीचे वाले को बोलते हैं, अंश ऊपर वाले को बोलते हैं। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर ये जो है ये है, इसको हिंदी में बोलते हैं, इसको पढ़ा जाता है 6 सही 2/3। 6 सही 2/3 और इंग्लिश में इसको पढ़ते हैं 6 and 2/3। 6 and 2/3। अब देखिए ये जब इस प्रकार लिखा जाए, सिर्फ ऐसे लिख दिया गया तो ये क्या है, ये मिश्र भिन्न नहीं है। ये क्या है, ये है समभिन्न। ये क्या है, समभिन्न। और अगर इसके सामने 1 2 3 4 कुछ भी लिख दिया जाए तब ये हो जाता है मिश्र भिन्न। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 6, तो ये क्या हो गया अब मिश्र भिन्न। मिश्र का मतलब होता है मिला हुआ। मिश्र का मतलब क्या होता है, मिला हुआ। तो यहाँ 6 है जो पूरा पूरा नंबर है। अगर आप इसका डायग्राम बनाइएगा तो इसको डायग्राम भी बनाने के लिए हमारे एग्जाम में आते रहता है। तो 6 आप पूरा पूरा किसी भी चीज को अगर हम सर्कल बनाते हैं, सर्कल बनाने में आसानी होती है इसलिए हम सर्कल बनाते हैं समझने के लिए। यहाँ देखिए 6 है, ये पूरा पूरा हो गया, ठीक है। ये जो पूरा पूरा डायग्राम बना है 6, तो ये 6 इस 6 को पूरा पूरा 6 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये 2/3 का डायग्राम नहीं है। अब ये 2/3 का बनाने के लिए हम 6 तो इसके लिए बना ही दिए। अब ये 6 के बाद एक और 7वां बनाएंगे और इसको हम 2/3 भागों में बांटेंगे। तो इसको हम जब सर्कल होता है तो इसको इस प्रकार बांटा जाता है ताकि हम इसके बराबर, भिन्न का मतलब होता है बराबर बराबर टुकड़ों में बांटना। जितने नीचे लिखे रहते हैं, जितने हर में या डिनोमिनेटर में लिखा रहता है उतने टोटल पार्ट होते हैं। 1 2 3 1 2 3 3 लिखा है तो 3 टोटल पार्ट है। और यहाँ 2 है, ये क्या है 2 है तो 2 क्या है, कलर्ड पार्ट है। 2 क्या है, कलर्ड पार्ट। अब यहाँ देख लीजिए 2 क्या हो गया, कलर पार्ट हो गया। अब इस जो डायग्राम है ये क्या है, 6 सही 2/3 का डायग्राम है। 6 सही 2/3 का डायग्राम है। इसे 6 and 2/3 भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ ये कलर, ये सभी कलर है, ठीक है, ये सभी कलर पार्ट है। अगर 6 and 2/3 या फिर 6 सही 2/3 का डायग्राम बनाने बोला जाएगा तो आप इस प्रकार डायग्राम बनाइएगा। आप इस प्रकार डायग्राम बनाइएगा। 6 पूरा है, 6 पूरा है यानी 6 पूरा बनाएंगे और 2/3 तो यानी कि एक और अलग से बनाएंगे ये डायग्राम और उसमें उसके टोटल पार्ट 3 करेंगे और उसमें से उसके 2 पार्ट को कलर करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार आपने समझ गया कि क्यों इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन या फिर मिश्र भिन्न कहा जाता है। मिश्र मतलब मिला हुआ, तो इसमें पूरा पूरा नंबर भी और ये डिवाइडेड पार्ट यानी टुकड़ों वाले नंबर भी हैं, इसलिए इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन या फिर मिश्र भिन्न कहा जाता है। अभी देखो इसको हमको, अभी हमने देख लिया अंश और हर। अंश और हर जाना कि अंश नीचे वाले को, सॉरी, अंश ऊपर वाले को बोलते हैं और हर नीचे वाले को बोलते हैं। हमने ये भी जाना कि इसे क्या, वो ये जो है वो टोटल पार्ट है और इसे मिश्र भिन्न क्यों कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि इसको मिश्र भिन्न से जब भी इस तरह के कैलकुलेशन आए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको मिश्र भिन्न में कोई काम नहीं करना है। आपको क्या कर देना है, जब प्लस रहे तो प्लस में कभी कभी हम क्या कर लेते हैं, इसको आपस में प्लस कर लेते हैं और फिर इन दोनों का एलसीएम निकालते हैं उन्हें प्लस कर देते हैं। लेकिन माइनस में उस प्रकार नहीं करेंगे। माइनस में अगर वैसे करेंगे तो गलत हो जाता है।
ठीक है, तो अब यहाँ पे हम इनको क्या करेंगे, इनको पहले विषम भिन्न में लाते हैं। तो विषम भिन्न में लाने के लिए हमको ने आपको बताया है प्रोसेस, आपको देखना है तो पिछले वीडियो में अच्छे से ये देख लीजिएगा, उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब यहाँ देखिए इसमें करना क्या रहता है, हर जो है हर यहाँ 3 है और ये जो सही जो पूरा नंबर है इससे मल्टीप्लाई कर दिए, हर में पूरा नंबर से मल्टीप्लाई कर दिए तो 3 गुना 6 हो गया और इसमें 2 जोड़ देते हैं तो +2 हो गया। अब इसको कर दिए 3। ओके, जो ये है हमने बोला था कि हर क्या होता है, वो राजा की तरह बिहेव करता है, वो अपना प्लेस कभी चेंज नहीं करता। अब यहाँ देखिए तो 6 तिया 18, 6 तिया 18 और 19 20, यहाँ हो गया 20/3, 20/3 क्या हो गया 20/3। अब यहीं पे दूसरा है 5 सही 1/4, 5 सही 1/4, यहाँ 5 देखिए यहाँ हर में है 4, 4 गुना 5 प्लस क्या है ऊपर में 1, यहाँ 4 हो गया। इस प्रकार आप प्रोसेस को धीरे धीरे ऐसे समझते जाइए। क्या करना है, हर से सही जो पूरा पूरा नंबर है उसको क्या करना है, गुना कर देना है और जो ऊपर में न्यूमरेटर है या फिर अंश है उसे क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अब यहाँ भी कर दिए, आप 5 और 20 और 21, 21 बटे 20 और 21 4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसे हम माइनस करेंगे। क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब देखिए यहाँ, अब इसके प्लेस में हम क्या करेंगे, 20/3 लिखेंगे, इसी को फैलाएं और इसके प्लेस में -21/4 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब एक और चीज हमें देखना है कि दोनों के हर जो है वो समान नहीं है। इसे तो हम विषम भिन्न में निकाल दिया, लेकिन अब विषम भिन्न में निकालने के बाद पता चला क्या कि अरे ये तो दोनों के भिन्न के हर भी समान है। तो अब हमें फिर वो क्या करना पड़ेगा, या तो हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा या फिर हमें समतुल्य भिन्न निकालना पड़ेगा। आपको जो आता है जैसे आता है आसानी से उसे कर लीजिए। अब मैं इसे इरेज कर रही हूँ क्योंकि इसका काम खत्म हो चुका। अब इसका फंक्शन खत्म हुआ, अब फिर से हम यहाँ पे आते हैं। अब इनको माइनस करना है तो हम क्या करेंगे, समतुल्य भिन्न निकालेंगे। तो समतुल्य भिन्न निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए ऊपर नीचे एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ हमको करना क्या है कि 20 है और यहाँ 30, देखिए इन दोनों को देखे गए, ये है अभाज्य संख्या, ये भाज्य संख्या है। तो अभाज्य और भाज्य रहेगा तो क्या करिएगा, आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा नंबर को। तो आपस में हम जब मल्टीप्लाई कर दिए तो हम कर दिए क्या, 3 चौक क्या होता है 12, 3 चौक 12, क्या ये 12, ये 3 चौक 12। अब 12 हो गया, ये लगता है ये 12 हो गया। अब देखिए इस 3 से इसमें डिवाइड करेंगे, इस 3 से डिवाइड करें तो हो गया 4, क्योंकि इस 3 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, 4 से इसमें डिवाइड कीजिएगा तो 3 आएगा, ठीक है। तो 4 आ गया, 4 से ऊपर वाले में मल्टीप्लाई कीजिए, 20 गुना 4, ठीक है। अब माइनस करेंगे, अब यहाँ पे है 4, 4 का मल्टीप्लाई करिए, सॉरी 4 से डिवाइड करेंगे इसमें तो क्या होगा 3, तो हमारा 3 से ऊपर में गुणा करिए तो 21 मल्टीप्लाई 3, तो 20 चौक 80, 80 माइनस 21 दिए 63, यहाँ हो गया 12। चलिए अब ये हो गया। अब यहाँ शून्य है, शून्य में 3 घटाएंगे तो हो जाएगा हमारा 60 हो जाएगा, क्योंकि यह इससे कार्य करता है, इससे उधारी लेता है। ये 10 हो गया, 10 में से 3 गया, बाकी बचा हो गया 7, और ये इसको दिया तो हो गया है 7। अब 7 में से 6 गया तो बाकी बचा 1, हमारा 17/12। हमारा आंसर क्या है 17/12। अब यहाँ देखिए एक और चीज देखें, यहाँ पे ये क्या है, जो अंश है वो बड़ा है और हर क्या है छोटा है। तो हमें फिर से वही काम करना पड़ेगा, हमें इन्हें मिश्र भिन्न में लिखना पड़ेगा, क्योंकि इस प्रकार उत्तर नहीं लिखा जाता है। उसे या तो मिश्र भिन्न में लिखे या फिर सम भिन्न में लिखा जाता है। तो अब हम इसे विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में
बदलते हैं। तो 12 में से डिवाइड किए तो एक बार में हो गया, तो ये हमारा 12 डिवाइड ये 5 हो गया। अब चलिए देखिए कि मैं आपको बताई हूँ कि ये अपना प्लेस चेंज नहीं करता। हर यहाँ पे ये है, ये अपना प्लेस। अब दोनों का एलसीएम निकाले तो हमारा 12 आ गया। अब 12 की जगह हम नीचे में 12 लिख दिए और यहाँ पे क्या करेंगे, जो भागफल होता है उसे सही में लिखते हैं, उसे सही में लिखते हैं। और जो हमारा रिमाइंडर बचता है, जो शेष बचता है, तो हमारा शेष कितना है, 5 क्या है, तो 5 को हम यहाँ लिखते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या बचा आया, एक सही 5/12, एक सही 5/12। इस प्रकार आप पहले हर क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन को समझने के बाद क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत मजा आता है। क्वेश्चन को समझते रहिए, सॉल्व करते रहिए। अब देखिए इसमें कुछ और क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपका लिखना रहेगा तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब चलिए हम दूसरा देखते हैं कि इसके आधारित कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, अब एक और है जो हमने पढ़ा था, सरलतम रूप। तो देखिए सरलतम रूप क्या होता है, यहाँ पे है 12/52। अगर यहाँ पे ऐसे लिखा रहा और लिखा रहा कि इसका सरलतम रूप निकालिए, सरलतम रूप, इसका सरलतम रूप निकालना है तो क्या करेंगे, सरलतम रूप या फिर इसे सरलतम रूप निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको और इसको, यानी कि अंश और हर में एक ऐसे नंबर से डिवाइड करना है जिससे दोनों में डिवीजन हो जाए, दोनों में डिवीजन यानी कि भाग लग जाए। एक ऐसा नंबर हमें चाहिए जिससे 12 में भी भाग लग जाए और 52 में भी भाग लग जाए। तो कोई ऐसा नंबर है क्या, तो हम आपको देखते हैं। यहाँ पे देखिए यह भी 2 है और यह भी 2 है, यानी कि दोनों क्या है, सम संख्याएं हैं। दोनों क्या है, सम संख्या। और सारी सम संख्याएं 2 से भाग लगती है। सारी सम संख्याएं क्या होती है, 2 से भाग लगती है। तो देखिए मैं आपको काटना सिखा रही हूँ। काटना मतलब भाग देना, काटना मतलब कट करना नहीं। जब इस प्रकार सरलतम रूप में, और इसे इंग्लिश में सिंपलेस्ट फॉर्म कहते हैं, तो अगर इंग्लिश में आपको सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना रहा ऐसे नंबर को, किसी भी नंबर को, तो क्या करेंगे, एक ऐसा टेबल देखेंगे, एक ऐसा पहाड़ा देखेंगे जिसमें दोनों का क्या होता है, टेबल आता है। अब देखिए इसमें 2 से अगर हम डिवाइड करें, 2 से भाग लगाएं, तो 2 से भाग लगाने पे क्या है, दोनों में भाग लग जाएगा। अब यहाँ भाग आप लगाइए, आप करते करते भाग करते करते इतने अभ्यस्त हो जाएंगे कि 2 का हम कितनी बार टेबल पढ़ेंगे तो 12 आएगा। आप बताइए जल्दी से, तो हो जाएगा हमारा 6। हमारा क्या हो गया, 6, 6 दूना 12। अब इसमें भी हम 2 से डिवाइड करते हैं, लेकिन ये तो 2 के टेबल में हम लोग 10 तक ही जानते हैं ना, तो हम 10 से आगे का टेबल यानी कि हम यहाँ डिवाइड कर देंगे। अब देखिए 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 2 दूना 4 होगा, 5 है यहाँ, तो 2 दूना 4 और यहाँ एक शेष बच जाएगा। और एक शेष बचने के बाद यहाँ से बचा 2, 1 और 2, तो हो गया क्या, 6। यहाँ पे हो जाएगा 26, सॉरी 1 और 2 हो गया, यहाँ पे 4 हुआ, इस 4 इससे माइनस हुआ तो यहाँ 1 बचा और यहाँ पे है 2। तो अब हम 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 6 बार, तो हमारा क्या हो जाएगा, 26 से 26 दूना 52, 26 दूना 52। अभी देखिए ये भी सम संख्या है, ये भी सम संख्या है, मतलब अभी इसमें फिर से भाग लगना है। तो इसे हम फिर से 2 से भाग दे देते हैं, तो 2 तिये 6, और इसमें हम 2 से भाग दिए तो 1, 2 एकम 2 और 2 तिये 6, तो 13 दूनी 26, 3 3 दूना 6। अब कोई ऐसा, अब ये 3 है, 3 से 3 1 4, यानी कि अब इसमें 3 से भाग नहीं लगेगा, और ऐसा कोई नंबर है जिससे इन दोनों में भाग नहीं लगेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसका जो सरलतम रूप 12/52 का सरलतम रूप है 3/13, 3/13। 12/52 का सरलतम रूप क्या है, 3/13। इस प्रकार आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, सारे धीरे धीरे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखिए। हर चीज एक दिन में नहीं सीखते हैं, धीरे धीरे हर चीज को समझना सीखिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है।